पहले अर्नब गोस्वामी और अब एनडीटीवी के रिपोर्टर को क्या हो गया यार? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला। कैलाश यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। सब कोई एक एक करके सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। एमपी के मिनिस्टर साहब से सवाल पूछा गया तो मिनिस्टर साहब भड़क गए। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सरकार इतने पैसे कभी एड्स के थ्रू, कभी किसी कंपनी के थ्रू इन मीडिया चैनल्स को चलाने के लिए देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और उल्टा उनसे सवाल पूछने जा रहा है। अबे साले, अब रिपोर्टर भाई साहब के सवाल पूछने के बाद, लड़ने के बाद भी उनके चैनल तक ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कहा जा रहा है कि उनके क्लिप को चलाया तक नहीं गया। लेकिन यहाँ पर भी मसीहा बनकर सामने कौन आया है? अर्नब गोस्वामी। आई एम सॉरी बाबू। अर्नब गोस्वामी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है यार बीजेपी के सरकार का। पहले तो ये मोदी जी के पीछे पड़ गया था अरावली हिल्स को लेकर, दिल्ली पोल्यूशन को लेकर। क्या तकलीफ है इनको? अब अर्नब गोस्वामी तो बीजेपी की बात सुन नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से हटकर वो तो मेन सवाल पूछने लगा है। अरे जरा बारी बारी से आने दो। तो अब बीजेपी वालों ने अमीश देवगन को पकड़ लिया है, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो उठाना ही जरूरी है। पहले तो अर्नब गोस्वामी आदमी को पकड़ रहा था, सुधीर चौधरी पर बोल रहा था कि 15 करोड़ रुपए देकर रखे हैं सरकार ने इसे, कहां से सवाल पूछेगा कोई। 15 crore rupee anchors paid by the government are going to ask this question to. लेकिन अब अर्नब गोस्वामी का टारगेट कोई आदमी नहीं है, पूरा चैनल है। जी हाँ, एनडीटीवी चैनल। अब एनडीटीवी के ऊपर अर्नब गोस्वामी पहले भी कई बार कहता आया है, क्योंकि उसकी वजह थे रवीश कुमार। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद, अडानी के टेक ओवर के बाद अर्नब गोस्वामी भी बिल्कुल उसी धारा में चल रहा था जिस पर पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया चल रही थी। लेकिन अभी एनडीटीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और सवाल पूछ रहा है कि जब आपके रिपोर्टर के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई, एक लेजिट क्वेश्चन पूछा गया मंत्री जी से और उस पर उन्होंने इस तरह का घंटा जवाब दिया है, तो फिर आप उसकी क्लिप क्यों नहीं चला रहे हो? उस चैनल ने उसको प्ले भी नहीं किया। हमारे चैनल के साथ उस तरह का कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं तो उस पर मुहिम कर देता। लेकिन बीजेपी वालों को किसी न किसी तरह से हिंदू मुसलमान तो कराना है। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। और अमीश देवगन के डिबेट पर पहुंच गए हैं सुधांशु त्रिवेदी और ज्ञान दे रहे हैं बड़ी बड़ी किसको? शाहरुख खान के टीम को लेकर, यानी कोलकाता नाइट राइडर में बांग्लादेश के एक प्लेयर को लिया गया है, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं कि वो इस तरह की एंटी नेशनल हरकतें कर रहा। शाहरुख खान को लेकर आपके एक नेता ने उनको गद्दार बोला है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आपको कितना भी सही लगे, एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। मतलब मोदी सरकार बांग्लादेश की भगोड़ी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को हमारे देश में रहने के लिए जगह दे सकता है, लेकिन शाहरुख खान अपनी आईपीएल के टीम में बांग्लादेश के प्लेयर को नहीं खिला सकता। अरे भाई, आईपीएल किसके कंट्रोल में है? और आपने तो सारे प्लेयर्स को बैन करके नहीं रखा है। फिर सवाल शाहरुख खान से या फिर किसी भी एक्टर सेलिब्रिटी से क्यों होनी चाहिए? आपके मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के स्पीकर के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन कोई भारतीय सेलिब्रिटी अपने टीम में बांग्लादेश के प्लेयर को नहीं ले सकता। और सुधांशु त्रिवेदी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, कोई भी रीजन देकर, अनाप शनाप टेक्निकलिटी निकाल कर बस बहाने बनाता रहेगा। एंकर उससे ये सवाल पूछ रहा है कि आप ही के नेता नॉर्थ ईस्ट के तरफ और साउथ इंडिया की तरफ जब जाते हैं तो बीफ को खाने को लेकर जरा भी प्रोटेस्ट नहीं करते, और वोट लेने के लिए उनसे कहते हैं कि बीफ पर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हो तो हिंदू धर्म को लेकर आप बीफ के ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हो। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, तो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा ये। जब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। गजब टू विवाद। उस पर सुधांशु त्रिवेदी अपने तरफ से फालतू के रीजनिंग दिए जा रहा है कि जिस गाय को वहां पर काटा जाता है, खाया जाता है, वो जर्सी गाय होती है। जर्सी गाय गौ माता नहीं होती। अब इनसे कास्ट सिस्टम निकलवा लो गाय का भी।